लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? कल मैं एक प्रोग्राम देख रही थी टीवी में, तो एक टोरंटो की डॉक्टर थी, कनाडा की। तो वो कह रही थी कि बता रही थी कि ओमिक्रॉन ऐसे फैल रहा है जैसे जंगल में आग फैलती है, ऐसे फैल रहा है, इतना तेज़ी से फैल रहा है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बस ये है कि आपको अपना ख्याल रखना है। आपको ये देखना है कि आपको क्या खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें लिक्विड लेना है। अगर आप इन्फेक्ट हो गए हो, अगर आपको माइल्ड अगर सिम्टम है, जैसा कि आपको ये पता है कि ये ऐसा इन्फेक्शन है जो 100% एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है। सपोज़ मिसाल के तौर पर अगर आपको लग गया है, तो आपके घर वालों को अगर आप आइसोलेट नहीं करेंगे, अगर आप एक रूम में बंद नहीं होंगे, तो उनको ज़रूर लगेगा। तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन से एक रूम में आप आइसोलेट हो जाएं, आप एक रूम में बंद हो जाएं, ताकि बाकी आप लोग, आपके जो घर वाले हैं, उनको ये नहीं अटैक करे। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये बात याद रखें कि 90% लोगों को जो ओमिक्रॉन हो रहा है वो माइल्ड है, इतना सीवियर नहीं है, इतना सीवियर नहीं है जितना कि कोविड-19 हो रहा था। 90%, ऐसा नहीं कि 100%। 100 में से 10 लोगों को बहुत ज़्यादा भी हो रहा है, लेकिन 90% लोगों को माइल्ड हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हो रहा है। तो आप घबराए नहीं, आपको केयर करना है, प्रॉपर तरीके से आपको अपनी संभाल करनी है, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है, जैसे मैंने आपको बताया, लिक्विड लेना है। डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं दवाइयाँ, उसके साथ साथ जो घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू टोटके हैं, वो भी साथ साथ करते रहें, ताकि आपका इम्यून सिस्टम बढ़े, ताकि आपको अंदर जैसे अदरक है, शहद है, हल्दी है, ये चीज़ें, क्योंकि आपको अंदर जाके आपके बॉडी में आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाती हैं, आपको हेल्प करती हैं। आपकी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से लड़ती है, बीमारियों से लड़ती है, ये चीज़ें इस्तेमाल करने से। तो आज मैं आपसे एक ऐसे रेमेडी शेयर कर रही हूँ, 2-3 आपको टिप्स बता रही हूँ, इससे बचने के रेमेडी शेयर कर रही हूँ, कि जिससे जो आपको यूज़ करें तो आप काफ़ी हद तक आपको वो उससे आप बच सकते हो, ठीक है ना? साथ साथ आपको अपने डॉक्टर की भी जो एडवाइस है, डॉक्टर ने अगर कहा है आपको टाइलानोल लो, आप लें तो वो आप लें। अगर डॉक्टर ने डॉक्टर्स ने आपको अगर और कोई दवाई सजेस्ट की है, तो वो भी लें। साथ साथ में ये भी पीते रहें जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ठीक है ना? तो चलें किचन में चलते हैं, आपको मैं शो करती हूँ कि उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है? एक देगची में 2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे, ताकि वो बॉयल होके 2 कप बाकी बच जाए, ठीक है ना? अब इसके अंदर 4 लविंग डालेंगे और 2 पीस दालचीनी के, सिनेमन के, ठीक है, इसके पानी में। फिर इसको बॉयल करेंगे 1.5 से 2 मिनट तक। अब इसमें अदरक यूज़ करने के 2 तरीके हैं। आप या तो छोटे छोटे पीस करके इसके साथ बॉयल कर सकते हो, और या तो फिर मैं क्या करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा सही रहता है। मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर ये डाल के इसको अंदर चॉप करके, बिल्कुल बारीक बारीक, ठीक है, तो बिल्कुल बारीक चॉप हो जाता है। ये देखें, बिल्कुल बारीक चॉप हो गया है। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें बिल्कुल बारीक है, ठीक है। तो ये आप ऐसा कर सकते हो। इसको कप के अंदर डालेंगे, बारीक की हुई, ठीक है। ये 1 टीस्पून हनी डालेंगे इसके अंदर। आप हाफ़ टी स्पून आपको डालना है तो आप हाफ़ टी स्पून भी डाल सकते हो। तकरीबन 1/4 टीस्पून टर्मेरिक, हल्दी, लेमन जूस फ्रेश इसके अंदर, 1 पिंच ब्लैक पेपर। अभी इसके ऊपर बॉयल किया हुआ दालचीनी और लविंग का, लौंग का पानी डालेंगे इसके अंदर। अभी हमारा बॉयल हो गया है, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हमने बॉयल किया है इसको। चूल्हा बंद कर देंगे। अभी ये गरम गरम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ऐसा भी बना सकते हो, और आप अदरक उस पानी के अंदर बॉयल भी कर सकते हो, उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके, बारीक बारीक
कतले कतले, फिर इसके अंदर बॉयल भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा नहीं अच्छा लगता है कि आपको मुंह में आएंगे, क्योंकि आप इसके साथ अगर ये पी लोगे और साथ में ये चबा के खा लोगे तो ये बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। ये नेचुरल बेहतरीन ड्रिंक देखो रेडी है। ये आपको एक कप सुबह को लेना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अगर सुबह को खाली पेट लेते हो या नाश्ता करके। खाली पेट लेते हैं तो भी सही है। और एक कप सोने से पहले, रात को सोने से पहले, ठीक है, बिल्कुल खा पी के हर चीज़ फिर सोने से पहले आपको लेनी है। फिर उसके ऊपर आप पानी वानी नहीं पीना, ठीक है ना, ताकि आपको आराम से नींद आ जाए, आपको खांसी में भी आराम आएगा और गले में भी और सीने में भी। और इसके अलावा आपको बहुत ही बेहतरीन आपको टोटका बता रही हूँ कि आपको ये तवा उठा लेना है, या तवा हो या फ्राई पैन हो या जो भी अवेलेबल हो। इवन आप देगची के अंदर भी कर सकते हो। अगर आपके पास तवा नहीं है तो कोई भी जिसमें आप फ्राई करते हो कोई भी चीज़, ठीक है। तो चूल्हा गर्म है, उसके ऊपर तवा रखेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर हम अजवाइन मिलाएंगे, ठीक है। समझिए हमारी मुट्ठी भरी हुई, पूरा हमारे ये हैंडफुल, ठीक है, अजवाइन इसके अंदर मिलाएंगे, इसमें डालेंगे तवे पे, ठीक है। इसको गर्म होने देंगे। घर में तो अजवाइन हमेशा मौजूद होती है, कभी एक ख़त्म होती है तो दूसरी लेके आते हैं। ये इतनी बेहतरीन है, ये आपको एसिडिटी के लिए, अगर आपको खाना हज़म नहीं होता है, आप फ़ौरन खाना खा के ये खाया, ऊपर से थोड़ा हल्का पानी पी लिया, इतनी बेहतरीन चीज़ है। ये आप घर पे ज़रूर रखा करें। ये जो धुआं निकल रहा है ना इसकी आपको स्टीम लेनी है। ये आपको जाके अंदर आपका बलगम ख़त्म करेगा और आपका जो है वो तकलीफ़ है अंदर से वो आपको सही करेगा। ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से स्टीम लेनी है जैसे हम लोग पानी की स्टीम लेते हैं ना। हम पानी गर्म करके फिर उसमें विक्स डालते हैं या कुछ लोग ऐसे स्टीम लेते हैं। तो ये आपको लंबे लंबे सांस लेने हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी कॉटन का कपड़ा लेंगे, कोई भी कॉटन का कपड़ा हो, ठीक है, वो आप लेंगे, भले पुराना हो लेकिन साफ़ हो। ये गरम गरम जो है अजवाइन आपने स्टीम ली है ना अभी, ये इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। इसकी पोटली बनाएंगे। ये देखें, ये गरम है, ये आप इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। आप इसको पोटली को अपनी सीने पे, जहाँ पर आपको दर्द है, आप अपनी साइड पे यहाँ पर, ठीक है, गरम गरम। पहले बहुत गरम हो तो ध्यान करना आपका स्किन नहीं जले, ठीक है। फिर जब बर्दाश्त करने जैसा हो तो फिर ये इसको गरम को पूरे गले में, ऐसे गले में, ऐसे कान के पास, ठीक है, ऐसे अपना गला, छाती, साइड पे, क्योंकि साइड पे हमें बहुत दर्द होता है जब कोल्ड होता है तो, ठीक है। ये पोटली को आपको लगाना है गरम गरम को। तो आपको अदरक वाली चाय पीनी है, और आप दूसरी बात आपको स्टीम करना है अजवाइन से, और तीसरा ये कि ये नमक इसमें डालेंगे गिलास में, ठीक है। फिर इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे, और गर्म पानी इतना हो कि आप मुंह में बर्दाश्त कर सको। फिर इससे आपको कुल्लियाँ करनी है, गॉगल्स करनी है, ठीक है। दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आप कर सकते हो, 2-3 दफ़ा करो तो बहुत अच्छा है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। खांसी आपको सही होगी, आपको उसको गले में आराम आएगा, आपको अच्छी नींद आएगी, ठीक है। बस आपको ये करना है कि अपना बहुत ही ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। बहुत ज़्यादा पानी पीना है, लिक्विड लेना है, सूप है या अदरक वाली चाय है, ग्रीन टी है, नींबू का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है, जितना हो सके इतना रेस्ट करेंगे। ये सूप वगैरह और हॉट बेवरेजेस जो हैं, जो गर्म चीज़ें हैं, जैसे गर्म पानी या चाय और अदरक वाली, और ये सब, ये इनका इस्तेमाल करेंगे। रेस्ट करेंगे, प्रॉपर अपना हेल्थ का ख्याल रखेंगे, आइसोलेट अपने आप को करेंगे, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। साथ साथ अपने डॉक्टर से भी आप मशवरा करते रहें कि वो आपको क्या बोलते हैं। आपको अगर बुखार वगैरह है तो आप टाइलेनॉल लेनी है, पेनाडोल लेनी है, ठीक है ना।
तो मुझे उम्मीद है कि मेरे आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में और फ्रेंड्स में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोज़ आपको मिलती रहें।